तो कल हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ा था और गुणोत्तर श्रेणी में हमने दो चीज़ याद किया था, एक उसका प्रथम पद सारवम पद और उसका nवां पद, और उस पर एक क्वेश्चन भी हो गया था। और उस क्वेश्चन के आगे एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में जीपी लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गुणोत्तर श्रेणी आपका दिया है 5, 25, 125, 125 डॉट डॉट का दसवां तथा यनवां पद ज्ञात कीजिए। दसवां तथा यनवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए आपका जो सीरीज दिया गया है ये जीपी में है, यानी जीपी का 525 125 डॉट डॉट का दसवां तथा यनवां पद ज्ञात कीजिए। तो इस जीपी में यहाँ लिखेंगे 5, 25, 125 डॉट डॉट किसमें है, ये जीपी या गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसका प्रथम पद कितना है, a इक्वल टू कितना है 5, r इक्वल कितना है 25/5 इक्वल टू 5, और n की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है। तो फार्मूला क्या कहता है कि Tn इक्वल होता है ar पर पावर n माइनस 1, और n की वैल्यू कितना है 10, तो 10 इंटू 5 इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 5 माइनस 1। तो दिस इज 5 इंटू 5 पर पावर 4, और 5 पर पावर 4 यानी 5 इंटू 5 यानी 625, और इक्वल हो जाएगा 25, 31, 25। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जो दसवां पद है वो कितना आ गया है, सॉरी यहाँ पर n इक्वल टू 10 है, तो हम लोगों ने गलती से लिख दिया, तो 10 पर माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 5 पर पावर 9 या 5 पर पावर 10, और ये हो गया आपका Tn, यानी दसवां पद आपका 5 पर पावर 10 आया। अब क्वेश्चन का कि श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो श्रेणी का nवां पद बराबर होता है ar पर पावर n-1। तो n की वैल्यू तो हमको फाइंड नहीं है, अब हमें a की वैल्यू फाइंड है, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 5 पर पावर n-1, या इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 पर पावर n गुणे 5 पर पावर -1, या 5/5 इंटू 5 पर पावर n, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 पर पावर n, यानी एक जो आपका जीपी दिया गया है 525 125, इसका जो n टर्म होगा वो क्या आएगा 5 पर पावर n। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, हम लिखेंगे नहीं केवल पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल दिया गया है। फाइंड द सीरीज ऑफ जीपी, जिसमें कह रहा है कि उसके जिसके प्रथम दो पदों का योगफल दिया गया है। तो जीपी आपका होता है ar स्क्वायर ar क्यूब ar पर पावर 4 डॉट डॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीपी के प्रथम दो पदों का योगफल यानी a प्लस ar इक्वल दिया है -4। जीपी के प्रथम दो पदों का योगफल -4 है, पांचवा पद उसके तीसरे पद का 4 गुना है, यानी पांचवा पद का मतलब हो गया T5 इक्वल है T3 का गुणे 5, यानी पांचवा तीसरे पद का 4 गुना, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया, और T5 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5,
यानी ए आर पर पावर 4 इक्वल ए आर स्क्वायर इंटू 4। तो यहाँ से देखिए ए से ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। आर इक्वल मिल जाएगा आपको प्लस माइनस 2। अब यदि आर की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो यहां से a प्लस 2a इक्वल टू -4 यानी 3a इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू आ जाएगा -4/3। और यदि r इक्वल टू -2 लेते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा -2 माइनस a माइनस 2a इक्वल टू -4, जो हो गया -a इक्वल टू -4 यानी a इक्वल टू 4। तो आपका जो जीपी आया, यदि हम फर्स्ट टर्म को a/4/3 लेते हैं तो r इक्वल टू +2 होगा, तो इसमें आप रखेंगे, एक सीरीज आपको मिल जाएगी। और यदि आप इसको लेते हैं तो दूसरी सीरीज मिलेगी। तो पहले हम इसी को लेते हैं, r बराबर 2 और a बराबर -4/3। तो यहाँ आपको मिल जाएगा सीरीज -4/3 कामा -4/3 इंटू 2 कामा -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर कामा -4/3 इंटू 2 का पावर -3 एंड सो ऑन। तो ये आपको सीरीज मिल गया 4/3 माइनस 8/3 माइनस 16/3 माइनस 32/3 एंड सो ऑन। और यदि a इक्वल टू 4 r इक्वल टू -2, तो आपको जो सीरीज मिलेगा, पहला आ जाएगा 4, पहला टर्म 4 हो गया, दूसरा 4 इंटू -2, तीसरा 4 इंटू -2 का स्क्वायर, 4 इंटू -3 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब, थर्ड फिर आपका हो गया 4 -8 और यहाँ हो जाएगा 16 फिर -32 एंड सो ऑन। तो ये आपको एक सीरीज बनती है, यानी 2 सीरीज बनती है यहाँ पर, और दोनों सीरीज कैसी हैं, जीपी में है। अगर हम इसमें इससे डिवाइड करें तो -2 आएगा, इसमें इससे डिवाइड करें तो -2 आएगा, और इसमें इससे डिवाइड करें तब भी -2 आएगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो इक्वल आ रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तब भी -2 आएगा, +2 आएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे +2 आएगा, इसमें इससे डिवाइड करेंगे +2 आएगा। यानी कॉमन रेशियो जो आपका दिया गया है वो सेम आ रहा है, इसलिए श्रेणी कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, यानी जीपी का प्रथम पद a बराबर कितना है, 1 है। यह आपका एग्जांपल है, यानी जीपी का प्रथम पद 1 है यदि श्रेणी के तीसरे एवं चौथे पदों का योगफल 90 हो, यानी जीपी के तीसरे तथा चौथे पदों का योग बराबर है किसके, 90 के। यानी तीसरे पद का मतलब हो गया T3 और चौथे पद का मतलब हो गया T4, और ये बराबर है किसके, 90। तो सार अनुपात ज्ञात करना है आपको, इसमें सार अनुपात ज्ञात करना है। तो T3 का मतलब हो गया AR² और T4 का मतलब हो गया AR³ बराबर 90। और यहाँ अगर देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा R² + R³ इक्वल टू 90। या हम इसको इधर कर लें
आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टर करते हैं तो 90 है और ये चेक कर लेते हैं कि ये किस पर 0 होगा। तीसरे सॉरी यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर तीसरे तथा पांचवें पद का योग दिया है। पांचवें पद पर यहाँ T4 हो जाएगा यानी T5 हो जाएगा और यहाँ पर Ti का पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा AR का पावर 4 प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 90 और A की वैल्यू अगर हम रखें तो R का पावर 4 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 90। इसको इधर कर दीजिए तो R का पावर 4 माइनस प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसका अगर आप फैक्टर करें तो आपको मिल जाएगा R का पावर 4 प्लस 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर और माइनस 90 इक्वल टू 0। R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर प्लस 10 आएगा, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर प्लस 10 आएगा इक्वल टू 0 या R स्क्वायर माइनस 9 R स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। इफ यदि ये 0 है तो R की वैल्यू नेगेटिव आएगी और अगर ये 0 है यदि R स्क्वायर इक्वल टू R माइनस 9 इक्वल टू 0 तो R स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी R इक्वल टू प्लस माइनस 3। यानी इस क्वेश्चन का जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो या तो प्लस 3 है और या तो माइनस 3 है। और हमें प्रथम पद पता है तो हम आप जीपी भी याद कर सकते हैं यानी स्क्रूत श्रेणी को भी फाइंड किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन केवल इसने कहा है आपको जो है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन दिया है श्रेणी 4, 2, 4, 8, श्रेणी 8, 4, 2, डॉट डॉट 1/128 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो इस श्रेणी में अगर देखा जाए a इक्वल कितना है 8, r इक्वल कितना है 4/8 इक्वल टू 1/2 और अंत से चौथा पद कहा है, इसका मतलब कि n बराबर कितना है 4। तो अंत से चौथा पद बराबर क्या होता है, अंत से यनवा पद बराबर होता है 1/r टू पावर 1/r टू पावर n-1 r टू पावर n-1 जहां पर l इक्वल टू कितना दिया है 1/128 यानी 128। तो अंत से चौथा पद यानी अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद यानी T4 इक्वल हो जाएगा 1/128 अपान r यानी 1/2 पर पावर n-1 यानी 4-1। ये आपको मिल जाएगा 1/128 अपान 1/3 यानी 1/8। ये आ गया 8/128 डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 तो 4 तिया 12 4 दूनी 8 यानी 1/16।
16 128। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि अंत से चौथा पद क्या होगा। अंत से जो चौथा पद आएगा वो आपका 1/16। एक एग्जाम्पल और चेक करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सीक्वेंस अनुक्रम दिया है 1/3 कामा 1/9 कामा 1/27 डॉट डॉट का कौन सा पद 1/19,683 है। अब हमें इसमें ये नहीं पता है कि कौन सा पद है। केवल आपका प्रथम पद दिया गया है, श्रेणी का प्रथम पद 1/3 है। सार अनुपात 1/9/1/3 यानी 3/9 = 1/3। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि श्रेणी का यनवा पद कितना है 1/19,683। तो श्रेणी का यनवा पद Tn बराबर क्या होता है AR⁴n-1। तो यनवा पद आपने मान लिया, तो यनवा पद हो गया 1/9,683 इक्वल A की वैल्यू आपको पता है 1/3, R की वैल्यू आपको पता है 1/3 और पावर कितना हो गया n-1। इस पे इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/3 पर पावर n-1 इक्वल 3/9,683। डिवाइड कर दीजिए, 3 × 3 3 × 18 1 19 16 3 × 5 15 1 16 18 3 × 18 3 करने 3 यानी 6561। अब 6561 जो आया ये किसी ना किसी का गुणनखंड जरूर होगा। वन बाई थ्री पर पावर n-1 इक्वल है 1/3 पर पावर 8। तो बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होता है इक्वल होता है, यानी n-1 = 8। तो n बराबर हो गया 9, यानी इस श्रेणी का नौवां पद क्या होगा 1/19,683। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन है किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथे तथा सातवें पद जीपी का चौथा पद है 1/18 है, और सातवां पद बराबर है -1/486। तो क्वेश्चन कर रहा है कि श्रेणी क्या कीजिए। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी आपकी होती है AR²
AR क्यूब AR की पावर 4 डॉट। अब इस श्रेणी में ये नहीं दिया है कि प्रथम पद क्या है, सारानुपात क्या है, केवल दिया है कि चौथा पद, यानी चौथा पद का मतलब हो गया T4 इक्वल है 1/18 और T7 इक्वल है 1/-1/486। तो T4 का मतलब हो गया AR की पावर 3 इक्वल है 1/18 और यहाँ पर हो जाएगा AR की पावर 6 -1/486। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा AR की पावर 6/AR की पावर 3 माइनस 1/486/1/18। तो ये से कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 यानी R स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर -18/486 काट देते हैं। तीन 6 18, 3 करने 3, 3 6 18 और 3 दूनी 6। छः करने 6, 6 दूनी 12, 4 16 42 6 42। तो R स्क्वायर इक्वल आ गया -1/27 या R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -27 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्यू आएगा, तो क्यू यानी क्यू तो ये हो जाएगा -1/3 की पावर 3। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। R क्यूब का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपको मिल जाएगा 1 में -1/3 की पावर 3 इक्वल 1/18। A इक्वल -1/27 इक्वल टू -1/18 या A इक्वल हो जाएगा -27/18 और यहाँ आ जाएगा -3/2। तो हमें E की वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू मिल गई, तो सीरीज हमारी क्या बनेगी A यानी -3/2 कामा -3/2 इंटू R। R की वैल्यू कितनी आई है, R की वैल्यू -1/3 आई है और A की वैल्यू -2.3 आई है। R की वैल्यू -1.3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है इसका क्यूबिक रूट निकाल लेते हैं। R इक्वल हो जाएगा -1/3, तो -1/3 कामा -3/2 -1/3 का होल स्क्वायर कामा -3/2 प्लस 1/2 और माइनस प्लस 1/3 3
-3/2, 1/2, 1/6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को याद करते हैं। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज कराते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा n पद b है। जीपी का प्रथम पद बराबर a है तथा nवां पद बराबर b है। यदि श्रेणी के प्रथम n पदों का गुणनफल श्रेणी के प्रथम n पदों का गुणनफल बराबर क्या है, p हो, तो सिद्ध कीजिए p² = ab पर पावर n। ये हमको प्रूव करना है। तो यहां देखिए जीपी का प्रथम पद दिया है, nवां पद भी आपका दिया है और श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल p दिया है। तो श्रेणी का प्रथम पद है, nवां पद b है, तो nवां पद बराबर किसके है, b के है। और nवां पद को हम क्या लिखते हैं, a r पर पावर n-1 = b। ये हो गया आपका। तो यहां से देखिए r पर पावर n-1 हो जाएगा b/a। ये आपका n आ गया, यानी इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और फिर क्वेश्चन कहा रहा है कि श्रेणी के प्रथम n पदों का गुणनफल, यानी श्रेणी के प्रथम n पदों का गुणनफल का मतलब हो गया कि a गुणे ar गुणे ar स्क्वायर गुणे ar³ डॉट डॉट गुणे ar पर पावर n, और ये बराबर किसके है, p के। ar का पावर n-1 कर दीजिए, और ये बराबर किसके है, p के है। तो अगर ये सबका गुणा हुआ है तो a जो है कितनी बार गुणा किया गया है, a का गुणा n बार हुआ है, तो यहाँ तो a पर पावर n हो गया। और r देखिए यहाँ 1 घात, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे कहाँ तक है, n तक है। तो ये हो जाएगा r पर पावर 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस n-1, और ये बराबर किसके, p के। तो यहाँ देखिए a पर पावर n और r पर पावर, यानी n 1 से लेकर के n-1 तक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा, यानी अंतिम पद और ब्रैकेट में अंतिम पद +1 और सबके बटे 2 बराबर है p के। a पर पावर n, r पर पावर n-1 और 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी n/2 बराबर किसके है, p। तो p बराबर आपको मिल गया a पर पावर n, r पर पावर n × n-1/2 आया। और हमें प्रूव करना है कि p²। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो p² बराबर हो जाएगा a पर पावर n, r पर पावर n × n+1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर अगर हो गया है तो p² बराबर हो जाएगा a पर पावर 2 +
a पर पावर कितना हो गया 2n और r पर पावर n 2n माइनस 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब r पर पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1 है और a पर पावर कितना है 2n है। तो r की वैल्यू यहां से अगर हम रखें तो आपको मिल जाएगा a पर पावर 2n गुणे b अपान a पर पावर कितना हो गया n हो गया और ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर बराबर a पर पावर 2n गुणे b पर पावर n गुणे a पर पावर माइनस n या a पर पावर n गुणे b पर पावर n, तब p स्क्वायर बराबर हो जाएगा ab पर पावर n। और ये आपको प्रूव करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से देखिए हमने जो है r पर पावर n माइनस 1 यानी r पर पावर n माइनस 1 की वैल्यू रख दिया जो b अपान a के बराबर है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। अभी और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा और कल हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। थैंक्स।